नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ी है। उन्हें आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। आज यानी 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में जलने के कारण ताइवान के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक यानी उड़ीसा के एक संपन्न परिवार में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस थे और मां का नाम प्रभावती देवी था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से ग्रहण की थी। अंग्रेज प्रोफेसर की पिटाई के आरोप में कॉलेज से निकाले गए। सुभाष चंद्र बोस ने 1916 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ इतिहास के प्रोफेसर E.F. ओटेन ने कुछ भारतीय छात्रों के साथ अभद्रता की, जिसकी प्रतिक्रिया में छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। इस मामले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मुख्य आरोपी मानते हुए कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। बोस द्वारा खुद अपने निबंधों के संग्रह द मिशन ऑफ लाइफ में लिखा गया है कि यह घटना उनके भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। सिविल सेवा में चयन के बाद इस्तीफा। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1920 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की थी, लेकिन अप्रैल 1921 में प्रोहिबिशन के दौरान वे इस्तीफा देकर आज़ादी के लिए चल रहे भारत के संघर्ष में शामिल हो गए। कांग्रेस में कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष तक का सफ़र। सन 1937 में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुझाया था और बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन अगले कार्यकाल के लिए गांधी जी बोस के पक्ष में नहीं थे और पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव में उतारा गया। गांधी जी का विरोध होने के बावजूद बोस की जीत हुई। उन्हें कुल 1580 मत मिले, जबकि सीतारमैया सिर्फ 1377 लोगों का ही समर्थन ले पाए। विमान हादसे में मौत की खबर। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान 18 अगस्त 1945 को ईंधन लेने के लिए ताइपे हवाई अड्डे पर रुका था। दोबारा उड़ान भरते ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बोस गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी रात उन्होंने अंतिम सांस ली। नहीं मानी मौत की खबर। भारत में बहुत बड़ा तबका ये मानता रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में जीवित बच निकले थे और वहां से रूस चले गए थे। हालांकि नेताजी के साथ उस विमान में सवार हबीबुर रहमान ने गवाही दी थी कि नेताजी उस दुर्घटना में मारे गए थे और उनके सामने ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था।